माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं के रिजल्ट हुए घोषित। बालाघाट जिला रहा 7वें नंबर पर। शासकीय स्कूल की छात्राओं ने मारी बाजी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने किया घर से गिरफ्तार। डंपर चालकों से मारपीट के हैं आरोपी। और भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, लेकिन जिले के बैंकों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया, जिसमें प्रदेश में बालाघाट जिला 7वें नंबर पर रहा। वहीं संभाग में प्रथम स्थान पर रहने से शिक्षा विभाग में हर्ष का माहौल है। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में जिले में प्रदेश में 5 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने बाजी मारते हुए इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियों बेटों से कम नहीं होती, ये बात एक बार फिर बेटियों ने साबित कर दी है। इस परीक्षा में कटंगी की 2 बेटियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल किया है। मेरे 98% आए हैं, मतलब 300 में से 294 आए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार की तैयारी की थे? बहुत अच्छा, मतलब लग रहा था पहले कि आएंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। किस प्रकार की तैयारी की थी आप? मैं तो मेरे टीचर्स है और फैमिली है, सब बहुत सपोर्टिंग है। उनके कारण ही अभी जितने मेरे मार्क्स आए सिर्फ उन्हीं के कारण आए हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या तैयारी रहती थी? मैं तो लगभग 6 आवर्स पढ़ती थी। अच्छा, उसमें सपोर्ट किस चीज़ का रहता था? उसमें मेरे स्कूल प्रिंसिपल थी अलका मैम, है अलका मैम। मेरी फैमिली मेम्बर्स है और फ्रेंड्स है, और चौहान मैम है, श्रीवास्तव सर है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सिविल जज बनना चाहती हूँ। पूरे स्टेट लिस्ट में 9th रैंक है मेरी। कब आपको जानकारी लगी इसकी जानकारी जब 12 बजे तो हमने रिजल्ट देखा, उसके बाद जो मैम लोग ने लिस्ट भेजे थे उसमें हमने देखा कि हमारी 9th रैंक है। कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देना चाहती। ये श्रेय इस सफलता सारे मेरे शिक्षकगण, सारे परिवारजन की ओर से है। ये मेरी अकेले की सफलता नहीं, सारे लोग की सफलता है। मैं केवल इसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आपने परीक्षा के पहले पढ़ाई को एक चुनौती के रूप में लिए थे या एक सामान्य तौर पे आपने पढ़ाई की? मैंने इसको चुनौती के रूप में लिया था। जब सारे लोग कहते थे कि पेरेंट्स को एक लड़का होना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मेरे माँ बाप का जो सम्मान होगा वो मैं ही आगे बढ़ाऊंगी और उनको गौरवान्वित जरूर महसूस करूँगी। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, तो जहाँ धनकोसा रहता है कितने किलोमीटर दूर है कटंगी से? यहाँ से 10 किलोमीटर करीबन। तो उसके बाद घर जाने का पढ़ाई कर पाते थे आप? जी हाँ, हम साइकिल से आना जाना करते थे। रिजल्ट तो सर अच्छा ही आया है, सब्जेक्ट सबको मिला है। डिस्टिंक्शन रिजल्ट आया है। मुझे सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला है। 4 सब्जेक्ट जो है उनमें डिस्टिंक्शन मिला है, बाकी 2 में जनरल प्रमोशन मिला है। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी की थी आपने? जी, तैयारी सब अच्छी चल रही थी, तैयारी अच्छे से की थी और यही सोच की थी कि स्कूल का नाम अच्छा करना है और ज़्यादा परसेंट। जी, मैं शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे लगभग एक दिन में पढ़ाई करता था और वही उसको फिर रिवाइज करता था सुबह के टाइम। आज कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है उसमें हमारे जिले के 5 बच्चों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। हमारा कुल परीक्षा परिणाम 70.85% रहा, जो कि विगत वर्ष से 8.42% परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है और संभाग में हमारे जिले की प्रथम स्थिति है, अर्थात संभाग में हम प्रथम स्थान पर है रिजल्ट के स्थिति में और पूरे प्रदेश में हमारा 7वां स्थान है। इस प्रकार हमारे जिले का रिजल्ट विगत वर्ष की तुलना में लगभग 9% वृद्धि हुआ है। 5 बच्चे जो हमारे हैं प्रदेश की प्रावीण्य सूची में आए हैं, इसमें 2 कटंगी के हैं, 2 रिसेवाड़ा लांजी के और 1 बच्चा मनेरी लांजी का है। इस प्रकार इन 5 छात्रों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने खैरलांजी के गुनई रेत घाट में डंपर चालकों से मारपीट किए जाने के मामला खैरलांजी थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया था, जिसके चलते शनिवार की सुबह घर के बेडरूम से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद अपने साथियों के साथ गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों रेत घाट पहुंचे थे, जहां पर जमकर हंगामा हो गया था। इसी के बाद पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की, जिसे लेकर बालाघाट में सनसनी व्याप्त है। जो मेन दरवाजा है वो तो खुला हुआ था,
लेकिन हमारा जो बीच का ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी का दरवाजा है वो बंद रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुत्ता है, डॉगी है, वो सुबह हम उसको थोड़ा खोल देते हैं क्योंकि प्रेशर वगैरह होने की, तो छत वत पे आता जाता है तो वो थोड़ा काटता है, तो इस कारण हम लोग सीढ़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं, वो ऊपर घूमता रहता है। तो इन लोगों ने इन्हें पूरा ट्रेस किए हैं, जैसे किसी अपराधी के घर को ट्रेस किया जाता है, ऐसा इन्होंने, हमको लगता है पुलिस वालों ने ट्रेस किया। और बाजू से, हमारे बाजू में मंगलानी परिवार रहता है, उनके बाजू से हमारा घर लगा हुआ है, तो एक पाइप है पानी बहने का, पाइप के सहारे ये लोग बालकनी में चढ़े और बालकनी में चढ़ के इन्होंने सीढ़ी का दरवाजा खोला, और खोलने के बाद इन्होंने पूरे पुलिस वालों को लेके आए ऊपर और इस तरह से हमारे साथ अभद्रता किए और हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और गुंडे बदमाशों जैसी शर्मनाक कृत्य इन्होंने किया हमारे साथ। कितने बजे की घटना है ये लगभग 6:30 पौने 7 बजा होगा। धारा 327 का था, उसमें आज कंकर बंजारे जी पूर्व सांसद जो बालाघाट के निवासी हैं, पुलिस की टीम बना के उनके निवास से उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिस पे अग्रिम कार्रवाई हेतु जेआर में पेश करने के लिए न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। सर, पूर्व नपा अध्यक्ष और उनकी पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनको अंडरगारमेंट कपड़े पहने रहते रात में, उसने उठा के चड्डी बनियान में उठा के लेके गई थाने में। जो विधिवत गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए ही आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सर, अभद्र करने का भी आरोप है पुलिस पर? नहीं, सरासर गलत। सर, कपड़े ऐसे स्थिति में ले जा सकते हैं बगैर कपड़े? ऐसा नहीं, कपड़े पहनने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो किया गया है। उनको जो समझाइश दी जाती है, गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है, वो सब प्रॉपर फॉलो करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी। वो तो बता रहे हैं सर की सूचना दी नहीं गई पहले से। जी बिल्कुल दी गई। सर, अभी क्या कार्रवाई हुई? सर, एसडीएम ऑफिस को लाया गया था? यहाँ पे जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है और 110 की कार्रवाई है उसके लिए यहाँ पे लाया गया। सर, ये पूरी कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा? जी, पूरी कार्रवाई क्योंकि समय लगता है, इसमें काफ़ी लिखा पढ़ी होती है, उसमें पूरे दस्तावेज इकट्ठे करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए तो समय लगता है। भारत में तेज गति से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। भारत में लगभग 5 लाख के पार कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए, लेकिन सरकारी बैंकों में कोरोना संक्रमण का किसी प्रकार से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है और बैंकों में कोरोना को ताक पर रखकर ना तो मास्क लगाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आखिरकार प्रशासन के निर्देशानुसार बैंक कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर बैंकों की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन जारी है? जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत आवलाझरी में चल रहे निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसको लेकर कई बार शिकायतकर्ताओं के द्वारा प्रशासन के समक्ष शिकायत दी गई थी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य सीसी सड़क 3 माह में जर्जर हो गई, वहीं आरसीसी नाली 13-13 लाख से बनाई गई, जो भ्रष्टाचार के संदेह में नजर आ रही है। इस बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परसवाड़ा बालाघाट अपोलो कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल बालाघाट में अध्ययन करने वाली छात्रा दिशा एडे ने पूरे जिले में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए विद्यालय सहित जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि अपोलो कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल बालाघाट में अध्ययन करने वाली छात्रा दिशा एडे ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2020 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में 300 में से 294 अंक अर्जित करते हुए 98% अंक अर्जित कर सफलता प्राप्त की है। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगले गांव में आज सुबह 3:30 बजे भाऊराम बहरम की पत्नी को घर में जहरीले नाग ने काट लिया, जिसे तुरंत परिवार द्वारा सुबह 4 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी लाया गया, जिसके उपचार के दौरान सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई। ज्ञात हो कि मृतका का नाम उर्मिला प्रति भाऊराम बहरामी चाता पवार ग्राम पंगले गांव थाना कटंगी की है। मृतका के 3 बच्चे भी हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। शनिवार को संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट में 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनमें से सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 लांजी का युवक शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन सभी मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जिले में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार जारी है। बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 36 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 16 मरीजों का उपचार जारी है। बीजेपी के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं बढ़ेगी, साथ ही वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं। वे ईएमएस टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। बिसेन का मानना है कि भाजपा की सरकार मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उपचुनाव में उम्मीद के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन पूर्व
मंत्री गौरी सिंह बिसेन जी हैं, जो अभी जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि फिलहाल अभी क्या स्थिति है और संगठन और सत्ता को लेकर जो कयासबाजी चली उनका अपना क्या कहना है। जी बोल आने वाले दिनों में आप क्या कहते हैं, सरकार की क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। 24 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अब दो ताकतें एक हो गई, भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी। अब खासतौर से जो हमारा चंबल ग्वालियर संभाग है वहाँ तो सिंधिया जी का अच्छा खासा प्रभाव है और वहाँ 16 जगह पे चुनाव जी, बाकी 8 स्थानों पर चुनाव है। तो निसंदेह एक बड़ा दड़ा जब कांग्रेस का टूट के बीजेपी में है उसका भाजपा को फायदा मिलेगा और हम लगभग सभी सीटों में जीतेंगे। तो महाकौशल जबलपुर को भी नहीं बनाया गया, अन्य बंदी। देखिए, महाकौशल और रीवा संभाग में बड़ी संख्या में विधायक निर्वाचित हो गया और अब की बार तो रीवा संभाग में सर्वाधिक हमारे विधायक जीते हैं, लेकिन चूँकि ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग और मालवा हमारी प्राथमिकता थी, वहाँ पे मंत्रिपरिषद में स्थान देना, ज़्यादा स्थान देना आवश्यक था और कुछ जगह हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जैसे गोपाल भार्गव जी, उनको मंत्रिपरिषद में स्थान देना आवश्यक था। इस कारण से कुछ संभागों में कम मतलब एक ही लोग ले जा सके, लेकिन इससे काम पे विशेष प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम परिवार भाव से काम करते हैं। अब इसके बाद में जिलों के प्रभारी मंत्री बनेंगे, जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों के विधायकों के साथ जिले के समग्र विकास पर चर्चा करेंगे, उसकी कार्य योजना बनाएंगे। जो भी असंतोष की बात है उससे कोई फर्क नहीं है, सभी पार्टी जो एकजुट हैं और उनका ये भी कहना है कि सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी और ताकतवर होगी और मध्य प्रदेश में और उज्जवल भविष्य होगा पार्टी का। बालाघाट से प्रदीप सराठे के साथ नरेंद्र जायसवाल, EMS TV। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।